वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर्स के बारे में। सिंगल बैंड, डुअल बैंड राउटर्स तो हमें पता ही है कि ये क्या होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारी टर्म्स जुड़ी हुई होती हैं राउटर्स के अंदर। आप देखते हैं कि AX, AN, AC ये सारे नंबर्स लिखे होते हैं। मैश राउटर भी लिखा होता है, मूव मीमो भी लिखा होता है, गीगाबिट राउटर्स भी आते हैं और ONU राउटर्स भी आप देखते हैं कि मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों के क्या क्या मीनिंग है और ये किस तरीके से काम करती हैं, और ये सारी चीज़ें, ये सारी टर्म्स कितना मैटर करती हैं आपके डिसीजन के अंदर जब भी आप एक राउटर परचेज करने के लिए जाते हैं। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इन सभी टर्म्स से रिलेटेड। वीडियो के एंड तक जरूर से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राउटर की बात करते हैं कि राउटर क्या चीज़ है। राउटर एक दोस्तों ऐसा डिवाइस होता है जो टू नेटवर्क्स या फिर मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। एंड जब वाईफाई की टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऐड हो जाती है तो वो एक वाईफाई राउटर बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल बैंड राउटर्स क्या होते हैं दोस्तों। सिंगल बैंड का मतलब ये है कि यहाँ पे सिंगल फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलती है राउटर के अंदर, जो कि होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज की। सिंगल बैंड राउटर्स का फायदा ये होता है कि वाइडर कवरेज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एंड इस फ्रीक्वेंसी की खास बात यह है कि ये पेनिट्रेशन काफ़ी आसानी से कर लेती है थ्रू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। इसी वजह से इसकी वाइडर कवरेज देखने को मिलती है। एक सिंगल डिसएडवांटेज, जो कि मेजर डिसएडवांटेज है इस फ्रीक्वेंसी की, वो होती है लो स्पीड की। काफ़ी बार मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी है राउटर्स की वीडियोस में कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला राउटर आप तभी परचेज करें जब आपके इंटरनेट की स्पीड जो है, प्लान की स्पीड 40 to 50 Mbps की हो, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे आपको इससे ज़्यादा की स्पीड देखने को नहीं मिलती है। एंड ये सिंगल बैंड राउटर्स काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली राउटर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डुअल बैंड वाईफाई राउटर्स। यहाँ पे आपको दो फ्रीक्वेंसीज देखने को मिलती हैं। एक होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज की एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है 5 गीगाहर्ट्ज की। 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेम वैसे ही काम करती है जो सिंगल बैंड में करती है। 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा हाई स्पीड इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक्सपीरियंस करने को मिलती है। डिसएडवांटेज होती है इसकी शॉर्ट कवरेज की, जो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज के नेटवर्क में देखने को नहीं मिलती है। वहां पे वाइडर कवरेज आपको मिलती है, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी शॉर्टर कवरेज में आती है। स्पीड भले ही ज्यादा मिलती है, लेकिन ज्यादा एरिया में आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से मल्टीपल वाईफाई स्टैंडर्ड्स अब तक आ चुके हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से वाईफाई स्टैंडर्ड्स होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। इसके बाद राउटर्स के अंदर एक कैटेगरी और आ जाती है ट्राई बैंड राउटर्स की कैटेगरी। यहाँ पे आपको 3 बैंड्स देखने को मिलते हैं। काफ़ी रेयर यूजर्स इसको परचेज करते हैं। एडवांटेज यहाँ पे ये होती है कि 5 गीगाहर्ट्ज की आपको दो फ्रीक्वेंसीज देखने को मिलती हैं। एक जो एडिशनल 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी जा रही है यहाँ पे, वहाँ पे आप मल्टीपल यूजर्स को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ट्राई बैंड राउटर्स वो लोग परचेज करते हैं जिनको मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट करने होते हैं अपने राउटर से। आप यहाँ पे 50 to 100 यूजर्स तक कनेक्ट कर सकते हैं अपने जो थर्ड फ्रीक्वेंसी आपको एडिशनल दी जा रही है 5 गीगाहर्ट्ज वाली। बाकी सारे फीचर्स सेम रहते हैं जो आपको डुअल बैंड राउटर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अब वाईफाई स्टैंडर्ड्स के बारे में कि वाईफाई स्टैंडर्ड्स कितने तरह के होते हैं। आपने स्मार्टफोन में भी देखा होगा, लैपटॉप में भी देखा होगा, और राउटर्स में भी आप देखते हैं कि एक नंबर आपको वहाँ पे दिया जाता है, दैट इज़ 802.11 AC, AX, A, B, G, N, इस तरीके से कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो इनका क्या मीनिंग होता है उसके बारे में बात करते हैं। वाईफाई को जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था तो एक स्टैंडर्ड उसको दिया गया था, वो था 802.11 एंड ये स्टैंडर्ड आया था 1997 में। स्पीड यहाँ पे 2 Mbps की देखने को मिल रही थी और 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वाईफाई काम करता था। इसी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन का नाम दिया गया वाईफाई 1 802.11b। देन अगेन नेक्स्ट जनरेशन आई, डॉट के बाद ए लग गया। देन वाईफाई 3 आया, वाईफाई 4 आया और फिर वाईफाई 5 आया, जिसको हम कहते हैं 802.11 AC। आपने अपने स्मार्टफोन में भी देखा होगा, स्पेसिफिकेशंस के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं, ऐसे स्लैश लगा करके शो किए जाते हैं। एंड जो भी लेटेस्ट वाईफाई स्टैंडर्ड चल रहा है वो है 802.11 AX, जो कि वाईफाई 6 के स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जिन भी राउटर्स के अंदर आपको AC लिखा हुआ शो होता है वो वाईफाई 5 को सपोर्ट करने वाले राउटर्स होते हैं। एंड जो भी राउटर्स AX के साथ आते हैं वो वाईफाई 6 को सपोर्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड वहाँ पे आपको देखने को मिलती है और वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव भी होते हैं वाईफाई 5 के राउटर्स के मुकाबले में। तो इस तरीके से हमने देखा कि वक्त के साथ अलग अलग वाईफाई स्टैंडर्ड्स के नाम से नेक्स्ट जनरेशंस को नवाजा गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अलग कैटेगरी के बारे में। राउटर्स के अंदर हमें एक टर्म देखने को मिलती है मूव मीमो, इस तरीके से लिखा होता है राउटर के ऊपर। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों मल्टी यूजर मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। बेसिकली ये जो फीचर है ये काम क्या करता है, ये मल्टीपल यूजर्स को एक ही टाइम पे सेम स्पीड प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपके पास 3 या 4 स्मार्टफोन एंड लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है आपने अपने राउटर से, और एक ही टाइम पे सभी डिवाइसेस डेटा रिसीव करना चाह रहे हैं।
तो जो मूव मीमो की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता होगा राउटर, वो सभी डिवाइसेस को इक्वल स्पीड सेम टाइम पे प्रोवाइड करेगा। एंड जो राउटर मूव मीमो की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेगा, वो एक एक करके सीक्वेंस वाइज सभी को डेटा ट्रांसफर करेगा। एंड ये मूव मीमो की टेक्नोलॉजी वाईफाई 5 के स्टैंडर्ड के साथ आ चुकी थी, तो जितने भी वाईफाई 5 वाले राउटर्स हैं उनके अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगी। एंड वाईफाई 6 के अंदर भी ये डेफिनेटली देखने को मिलेगी। एक टर्म है दोस्तों और, इसका नाम है ONU राउटर, या फिर इसे आप ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल भी कह सकते हैं। दोस्तों ONU डिवाइस कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वाया फाइबर ऑप्टिक्स केबल। जब से फाइबर ऑप्टिक्स केबल ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के अंदर यूज किया जाने लगा, तब से ये डिवाइस यूज किया जा रहा है। अगर आपके पास एक फाइबर ब्रॉडबैंड है तो आपके घर में ONU डिवाइस भी डेफिनेटली इंस्टॉल्ड होगा, आपने देखा भी होगा। अब होता क्या है कि ONU डिवाइस एक अलग चीज है, राउटर अलग चीज है। इसको जब मर्ज कर दिया जाता है तो इसे ONU राउटर कहा जाता है। ONU डिवाइस में आपकी फाइबर ऑप्टिक की केबल लगी होती है और वहां से एक लैन की केबल दी जाती है जो आप अपने राउटर के अंदर लगा लेते हैं। और इस तरीके से दो डिवाइस रखे होते हैं आपके सामने, एक तरफ ONU होता है, एक तरफ राउटर होता है जिसके अंदर लैन की केबल ONU से आती है। तो अब यहाँ पे कंपनीज ने क्या किया, ये दो अलग अलग डिवाइसेस को यूज ना करना पड़े, इसके लिए ONU राउटर को लॉन्च कर दिया। तो अब जो ONU के अंदर एक्सपॉन का जो पोर्ट होता था वो आपको राउटर के अंदर ही देखने को मिल जाता है, जिसको ONU राउटर कहा जाता है। लेकिन ये जो ONU राउटर्स होते हैं ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि दो डिवाइस का काम अब एक ही डिवाइस करता है। यहाँ पे बेसिकली राउटर हमारा, उसके अंदर ONU का पोर्ट लगा दिया जाता है, इसलिए इसकी प्राइसिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल राउटर्स। एंड जितने भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स हैं, एक्साइटल हो, एयरटेल हो, जियो हो, तो ये अपने ही राउटर आपको प्रोवाइड करते हैं और आप अपना एक्सटर्नल राउटर नहीं लगा सकते हैं, उनके राउटर के अंदर ही ONU का पोर्ट दिया जाता है। इस ONU डिवाइस से पहले दोस्तों क्या होता था कि कॉपर की वायर्स यूज की जाती थी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के अंदर। बेसिकली वो Cat 6 की वायर होती थी जहां पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते थे। वहां पे आपको एक आगे RJ45 का पोर्ट डायरेक्टली देखने को मिल जाता था। जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते थे वो आपको डायरेक्ट केबल दे देते थे, जिसे आप अपने राउटर में लगा करके डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस कर पाते थे। एंड उससे भी वक्त में अगर हम पहले जाते हैं तो MTNL, BSNL वहाँ पे मॉडेम वगैरह यूज़ करते थे। वो जो टेलीफोन वाली वायर होती थी वहाँ पे इस तरीके से इंटरनेट एक्सेस होता था, तो वो बहुत पुरानी बात है। अब कॉपर वायर्स को क्यों रिप्लेस करना पड़ा फाइबर ऑप्टिक्स के साथ? ये इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर वायर्स के अंदर हमें 300 Mbps तक की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलती थी, और ये लॉन्ग डिस्टेंस में जब यूज़ की जाती थी तो वहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत आ जाती थी इंटरनेट की स्पीड के अंदर। लेकिन एक फायदा ये भी था कि इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह कम आती थी एज कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स की जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ये फर्स्ट टाइम पे जब इंस्टॉल की जाती है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहती है एज कम्पेयर टू दी कॉपर वायर्स। लेकिन इसके फायदे भी ये है कि ये Gbps तक की स्पीड प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल है। यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर होता है वो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसकी 70% की स्पीड से किया जाता है, जो कि कॉपर वायर के केस में 30 to 40% था स्पीड ऑफ लाइट का। सोच के देखिए कि डेटा कितनी स्पीड में ट्रैवल करता है। तो इस फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए हमने ONU डिवाइस लिया। ONU डिवाइस से बचने के लिए ONU राउटर्स आ गए जिनके अंदर डायरेक्ट फाइबर की हमारी केबल लग जाती है और हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। इतनी सारी बातें हमने कर ली हैं। एक पॉइंट में और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल गीगाबिट राउटर लिखा हुआ है। अब ये जो चीज़ है दोस्तों, ये एक तरीके का मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए जानना कि जो गीगाबिट राउटर्स हैं दोस्तों, वही आपको 100 Mbps से ज़्यादा की स्पीड प्रोवाइड करेंगे। जब भी आप एक वाईफाई राउटर परचेज करें, अपने इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग परचेज कीजिएगा। बहुत सारे लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं और हम भी कई बार फंस चुके हैं जब हमें मालूमात नहीं थी। लेकिन अब जब पता है तो आपको क्यों हम ऐसे फंसने दें। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फुल गीगाबिट, तो जो इसका वैन पोर्ट है दोस्तों वो गीगाबिट पोर्ट है। यहाँ पे 100 Mbps से ज्यादा की स्पीड ये सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा हर राउटर के अंदर नहीं लिखा होता है। यहाँ पे तो लिख दिया फुल गीगाबिट राउटर। होता क्या है कि नॉर्मल राउटर होता है लेकिन यहाँ पे स्पीड ज्यादा दिखाई जाती है। 5 गीगाहर्ट्ज में आप देख सकते हैं कि लिखा है 867 Mbps और 2.4 पे लिखा है 300 Mbps। ये गीगाबिट के केस में तो ये इतनी स्पीड आपको मिलेगी, लेकिन अगर जो वैन पोर्ट है वो गीगाबिट पोर्ट नहीं होगा, 100 Mbps का ही पोर्ट होगा, तो ये इतनी स्पीड जो मेंशन की जाती है ना, इतनी कभी भी नहीं मिलती है। लोग राउटर्स को परचेज कर लेते हैं, जस्ट ये स्पीड को देख करके वैन के पोर्ट की इन्फॉर्मेशन को पढ़ते नहीं है और फिर उनके साथ स्कैम हो जाता है। तो हमेशा मेक श्योर करें राउटर परचेज करने से पहले कि अगर आपके इंटरनेट की स्पीड जो है 100 Mbps से ज़्यादा का प्लान है आपका, तो गीगाबिट पोर्ट वाला राउटर परचेज करना है। उसका वैन का पोर्ट हो चाहे लैन का पोर्ट हो, उसे एक बार चेक कर लें कि वो 100 Mbps वाले हैं या फिर गीगाबिट पोर्ट्स हैं। लास्ट में दोस्तों एक टर्म और है जिसके बारे में बात कर लेनी चाहिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, ये TP-Link का राउटर है ना, AC1200 तो हमने डिस्कस कर ही लिया क्या होता है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे एक वर्ड है मैश वाईफाई राउटर। सिंपल वाईफाई राउटर नॉर्मल काम करेगा, जब उसके साथ ये मैश वर्ड का एक टर्म लग जाती है, इसका मतलब ये है कि ये मैश नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। जो भी राउटर मैश की टेक्नोलॉजी को यूज करता होगा वो सेकंड मैश राउटर से कनेक्ट किया जा सकता है वायरलेसली। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि दो राउटर्स आपस में मैश नेटवर्क के थ्रू क्रिएट किए जाएं तो यहाँ पे सिंगल SSID रहती है। मान लीजिए आपका एक वाईफाई है राउटर, उसका आपने नेम दिया हुआ है 5G नेटवर्क।
और दूसरा राउटर आप मैश वाला उससे कनेक्ट कर दें, किसी और जगह पे प्लेस कर दें। और अगर आप अपने स्मार्टफोन को किसी दूसरे एरिया में लेकर के जाएंगे तो आपको मैन्युअली उसको कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा दूसरे राउटर से, वो ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएगा सेकंड राउटर, क्योंकि वो मैश नेटवर्क क्रिएट कर चुका है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मैश नेटवर्क और रेंज एक्सटेंडर में फिर क्या फर्क रहा। रेंज एक्सटेंडर के अंदर हमें मैन्युअली अपने राउटर या फिर रेंज एक्सटेंडर से उसको कनेक्ट करना पड़ता है अपने डिवाइस को जब हम उसकी रेंज में जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली स्विच नहीं करता है रेंज एक्सटेंडर और राउटर आपस में, और सिंगल SSID भी नहीं रहती, आपको एक दूसरा नेम उसको देना पड़ता है। रेंज एक्सटेंडर को कोई भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन जब आप मैश नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो आपका सिंगल नेम रहता है, सिंगल SSID रहती है। सारे डिवाइसेस जो भी मैश राउटर होंगे, मैश डिवाइसेस होंगे, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, एक तरीके का इकोसिस्टम क्रिएट कर देते हैं। तो ये जो फीचर है काफ़ी काम का फीचर है। जो लोग रेंज एक्सटेंडर परचेज करना नहीं चाहते हैं, काफ़ी वाइड एरिया में रहते हैं, 1-2 फ्लोर हैं उनके पास और एरिया काफ़ी बड़ा है बेसिकली, तो वो मैश नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। लैन कनेक्शंस नहीं करने पड़ते हैं, पूरी वायर डालेंगे आप। बहुत सारे राउटर्स अगर आप लगाना चाहते भी हैं तो लैन का खर्चा भी बढ़ जाता है एक तरीके से, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप लैन कनेक्शन से क्रिएट नहीं कर सकते हैं नेटवर्क, तो उन जगहों पे मैश नेटवर्क काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। अब ये जो फीचर है राउटर के साथ भी आता है और मैश नेटवर्क सिस्टम अलग से भी आपको अमेज़ॉन के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। वो 2-3 इस तरीके से छोटे छोटे डब्बे आपने देखे होंगे आते हैं, TP-Link के भी आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। एंड इसमें भी ना स्टैंडर्ड्स होंगे। जो Wi-Fi 5 वाला मैश नेटवर्क सिस्टम होगा उसकी प्राइसिंग कम होगी। Wi-Fi 6 टेक्नोलॉजी पे जो बेस्ड होगा, AX जो स्टैंडर्ड होता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। हमने भी अभी सोचा है कि सेटअप चेंज किया है तो एक तरीके का मैश नेटवर्क हमें भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ऑफिस है, ऊपर यहाँ पे स्टूडियो है। तो हम भी फ्यूचर में सोच रहे हैं कि आपके लिए एक वीडियो ऐसा लेकर के आएँ उसके एक डिटेल रिव्यू का। एंड बेस्ट बाय लिंक मैंने मैश नेटवर्क्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों अलग अलग टर्म्स, अलग अलग फीचर्स जो हमें राउटर्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और इनको आप अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इस पूरी वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत ही जल्द आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी हमने बेस्ट वाईफाई राउटर्स पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, आई बटन पे सभी वीडियोस आ चुकी होंगी, आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एक राउटर परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं कौन सा राउटर आपको लेना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और चैनल में पहली बार अपने वीडियो देखी है टेक थेरेपी को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। फिर मिलते हैं आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह। हैव अ नाइस डे।